हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। लेकर हाजिर हैं आज हम एक बार फिर ये ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां पर हम करेंगे प्रॉपर्टी बाजार का एक मुआयना, लेंगे उसका ताज़ा एक अपडेट और ढेर सारे सवाल होंगे आपके, जो जरिया बनेंगे कि हम प्रॉपर्टी बाजार में थोड़ा और अंदर तक उतरें और ताज़ा हाल उसका समझें, उसका मूड माहौल समझें। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमेशा की तरह शुरुआत हम एक मार्केट अपडेट से लेंगे। इस वक्त बाजार के क्या हाल है, और अब त्योहारों का सिलसिला तो एक दूसरे तरीके से चल निकला है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी मार्केट में भी कुछ वैसा माहौल है? लेकिन ऑफ लेट और मार्केट का मेरे हिसाब से जो व्यू है, कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म है एक्चुअली। अभी भी पॉजिटिव है मार्केट में, बिकॉज आप अगर नंबर ऑफ लॉन्चेस देखें, हमारी भी एक रिपोर्ट आई थी लाइक जो हम लोग पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि काफी जो इन्वेंट्री थी वो काफी ऑफटेक हो चुकी थी, और उसके बाद जो लॉन्चेस थे वो खत्म हो गए थे, मार्केट में सप्लाई कम था। तो लास्ट टाइम शायद हमने बात भी किया था कि सारे डेवलपर्स की तैयारी कर रहे हैं नए लॉन्चेस के लिए, नए लैंड डील्स हुए थे मार्केट में। तो अभी वो सडनली काफी लॉन्चेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 मंथ्स में, वेदर एनसीआर मार्केट हो, चाहे महाराष्ट्र का मुंबई पुणे हो, चाहे वो लखनऊ साइड का हो या बैंगलोर हो, सो काफी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेंट्री आ गई है। और इसमें ज्यादातर जो मार्केट में जो झुकाव है, जो डेवलपर्स का आप झुकाव ले लीजिए, या आप बायर्स का ले लीजिए, वो थोड़ा सा लग्जरी या प्रीमियम की तरफ ज्यादा है, और उसी हिसाब से लॉन्चेस हो रहे हैं। इस सब में मैं कहूंगा अफोर्डेबल थोड़ा सा पीछे रह गया है, और जिसकी मुझे लगता है काफी डिमांड है। और उसका मेरा कहने का रीजन भी ये है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा है कि इनकम टैक्स में जो अभी एक राहत मिली है एक आम आदमी को, और उसके बाद अभी आरबीआई ने भी जो अपना रेपो रेट वगैरह कम किया है, उससे अभी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होम लोन रेट्स कम हो जाएंगे। तो उससे मुझे लगता है एक नई जान, जो एक मिड सेगमेंट और एक अफोर्डेबल सेगमेंट में है, जो बहुत रिक्वायर्ड थी, वो आ गई है। लेकिन उसकी तैयारी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक थोड़ा सा लैक होगा सप्लाई और डिमांड में। तो मुझे लगता है कि उसका रीजन यही रहेगा कि फिर अभी जो थोड़ा लग्जरी से कम है, वो वाले फ्लैट्स वगैरह बायर्स लेने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसमें एक दूसरा जो देखा जा रहा है, एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, या लोग जो बहुत ज्यादा ग्लूड है टू द मार्केट, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे रेपो रेट अभी कम हुआ है और आगे वाले आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं, तो शायद होम लोन रेट्स और कम होंगे। लेकिन वो जो गैप होता है रेपो रेट कम अनाउंसमेंट में और इफेक्ट आने में बैंक में, वो 1 2 3 महीने का टाइम लग जाता है, जैसे अभी लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें इस टाइम मार्केट में चल रही है, इसलिए मैंने बोला एक कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म है मार्केट में अभी भी लॉन्चेस हो रहे हैं। जो आप अगर देखेंगे कि जो लोगों की वॉक इन है डेवलपर्स की साइड पे, वो काफी अच्छी है। जो अच्छे लोकेशन पे और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी डिमांड भी है। सो ओवरऑल अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी में या आपके बजट में डील्स बैठ रही हैं, तो वो डील्स अभी भी काफी हो रही हैं। तो फ्यूचर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जैसे हम अभी इतने ज्यादा ग्लूड हैं विद सोशल मीडिया और नेटवर्क और एवरीथिंग, कि जी। कुछ भी अगर यूएस में छींक आती है तो हमें जुकाम हो जाता है। वही हम देख रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है इस टाइम। और अर्लियर पहले ये होता था कि स्टॉक मार्केट में से पैसा अगर कम होता था या निकाला जाता तो रियल एस्टेट में आता था। तो अभी भी वही एक्सपेक्टेशन है, तो इससे तो लगता मुझे है एक कि बात आगे की। बताइए असलम साहब, जब आपने ये बात छेड़ी है कि कई एनालिसिस में देख रहा हूँ इन दिनों कुछ कुछ लोगों के कि ऐसी थ्योरीज की भाई पहले तो स्टॉक मार्केट, जो खास तौर पे लग्जरी सेल की बात है, कि स्टॉक मार्केट में लोग काफ़ी जी, पैसा बना रहे थे या कंपनियों में बड़े डिविडेंड बट रहे थे या वॉटेवर, और अभी क्योंकि स्टॉक मार्केट के साथ पिछले 5-6 महीने से एक ड्राइड अप जैसा माहौल है, इकोनॉमी का भी उस लिहाज से ऐसा कोई बहुत फ्लरिशिंग माहौल नहीं है, तो क्या लग्जरी सेल्स अब थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी, या उन पे एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि वहां तो सारे 10 CR, 15, 20, 30, 50 CR इस तरह की प्रॉपर्टीज बिक रही थी। अगर मैं 10 ईयर अबव की बात करूं, तो मुझे लगता है कि उनको तो इकोनॉमी से डिफरेंस कुछ फर्क ही नहीं था, वो अपना चल ही रहे थे। मुझे लगता है आपकी जो बात है वो बिल्कुल बिल्कुल काफी बिल्कुल आप पॉइंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो फर्क पड़ेगा मुझे लगता है
2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ से लेके जो 5 करोड़ की मार्केट है वो डेफिनेटली अफेक्ट होने वाली है, ऐसा मेरा व्यू है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा अटक गया है या वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो ही एक रीजन हो सकता है कि वहां पे शायद आप देख सके कि थोड़ा सा वहां पे आपको स्लो डाउन दिखे। लेकिन अभी जो मैंने पहला स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट मारा था कि आपने जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो अभी भी टुवर्ड्स प्रीमियम और थोड़ा लग्जरी की तरफ ही हो रहे हैं जो लॉन्चेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक माहौल है जो मुझे लगता है बाय द टाइम मार्च एंड होगा और अप्रैल स्टार्ट होगा, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, तो काफी चीजें क्लियर होंगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल तो ये है कि अभी इसी उम्मीद के साथ कि मार्केट में सब ठीक रहेगा और जिस तरह से हमारी सेल्स चल रही थी जी वो जी। चलेंगी, उसके चक्कर उसी तरह से मार्केट आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे चलते हुए किस तरह का सिनेरियो दिखता है। लग्जरी प्रॉपर्टीज जो काफ़ी चला रही थी मार्केट को, उनका क्या हाल होता है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे हैं तो जो लोग लोन पे खरीदते हैं या अपनी थोड़ी सेविंग से खरीदते हैं, वहां पर एक जो मिड सेगमेंट या अफोर्डेबल हाउसिंग, वहां पे क्या टर्न अराउंड आता है, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग होगी। यानी कुछ 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 अब होता हुआ नजर आएगा रियल एस्टेट मार्केट में, राइट। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। राजेश अग्रवाल हमारे पहले कॉलर हैं फ्रॉम बेंगलुरु। राजेश जी, स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आज? हाँ, नमस्कार जी। मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ जी। सर, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कोल्टे पाटिल की सागा उत्सव, जो कि हेनूर में है। और ये मैंने 2011 में 14 में बुक किया था और 2017 में मुझे पोजीशन मिला था। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इस प्रॉपर्टी से मुझे निकल के और किसी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए और इसका इस समय मार्केट वैल्यू क्या है और इसका एप्रिसिएशन का क्या स्कोप है। क्योंकि ये 7 साल पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है, तो मुझे इस एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट प्रोग्रेस और क्या इसमें फ्यूचर है उसके बारे में जानना था। ठीक है जी, तो इसका आपने जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहा आपके लिए, आपके एंड पर? सर, मैंने ये 2014 में बुक की थी, 17 में मुझे पोजीशन मिला था, तो अराउंड 56 के आसपास मुझे टोटल पड़ा था उस समय। ओके। बट अभी बेंगलोर में रेट काफी बढ़ गए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे करीब 1.1 के आसपास प्राइस मिल रहा है इसका। ठीक है, तो तो मुझे जस्ट इसमें प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, इसे रखना चाहिए? जरूर, बहुत बढ़िया सवाल है ये। असलम साहब, बहुत सारे हमें इसमें इन डेप्थ देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली 2014 में और 2017 आते आते इनको पोजीशन मिला। तो आज की तारीख में इनको लगभग एक डबल के आसपास की अप्रिसिएशन उसमें दिख रही है। तो क्या करना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, और क्या अभी जिस तरह से अप्रिसिएशन हुए हैं, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, टू एन एक्सटेंट मुंबई की बात करें, बेंगलुरु का भी यही हाल है, तो क्या प्रॉपर्टी मार्केट ने पिछले 5-7 साल में फिर से वही दौर हल्का सा देखा है, वो 2005-6 वाला से लेके जो रिसेशन के पहले तक, जब प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल तक भी हो गए थे लोगों के, कई जगह तो 3-3 गुना भी हो गए थे। यहाँ थोड़ा होराइजन लंबा हो सकता है, लेकिन फिर से लगभग उस तरह की एक चीज या उस तरह की एक साइकिल दिखी हमें। बिल्कुल ठीक है विपिन जी। आई थिंक हम लोग उसी ये जो हमने 2020 के बाद से और 2025 या 24 के मैं कहूँगा फर्स्ट हाफ तक हमने जैसा देखा है मार्केट को, तो वो वही उसी की याद दिलाया था। इनफैक्ट वो मार्केट तो बहुत ही ज्यादा शानदार था, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी था उस टाइम की प्राइसेस जो थे, वेदर मुंबई में लीजिए या आप बैंगलोर में लीजिए, पूना जैसी सिटी में लीजिए, प्राइसेस इतने नहीं थे। तो जो अप्रिसिएशन हुआ था वो लोगों का 2-2 3-3 टाइम पे हो गया था। लेकिन आपने सही बोला और हम लोग हमेशा एडवाइस भी करते हैं कि अगर रियल एस्टेट में आपका होराइजन एक अच्छा लंबा है, जो पहले हम लोग 5 साल बोलते थे, अब हम बोलते हैं 5 to 7 ईयर्स आप रखें, तो डेफिनेटली आपको उसके अच्छे रिटर्न मिलने के काफी चांसेस रहते हैं। और ये इसका बिल्कुल एग्जाम्पल है। इन्होंने 2017 में पोजीशन इनको मिला है, 2014 में बुक किया था, उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मेरे ख्याल से डबल से भी ज्यादा हुआ है। सो एक्चुअली ये बात रही कि इन्होंने एक अच्छा प्राइस बना लिया है। 2014 से प्रोजेक्ट बन रहा था, 2017 में मिला है, 7-8 साल पुराना हो गया है प्रोजेक्ट। तो आई अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट की जो एक और बैंगलोर जैसी सिटी का, इसमें स्पेसिफिक बैंगलोर सिटी की भी बात है, क्योंकि जहाँ पे एक बहुत ही यंग क्राउड है, आईटी क्राउड है, जिनको बहुत ही हाईटेक चीजें पसंद आती हैं, उस तरह का ही पूरा माहौल है वहाँ, पूरा मार्केट है। तो उनके लिए चीजें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा टाइम गुजारा और एक आपको अच्छा रिटर्न भी मिला। कोल्टे पाटिल अपने आप में एक अच्छे डेवलपर हैं, इसलिए मुझे लगता है आपको एप्रिसिएशन भी अच्छा मिला। बाकी इस लोकेशन के बारे में भी बात कैसे कर सकते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है मेट्रो वगैरह से, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको ये अच्छा इसमें एप्रिसिएशन मिल गया है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, आई थिंक आपने एक अच्छा टाइम गुजार लिया, आपको अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल रहा है।
तो अगर आपको एक अच्छा प्राइस मिलता है तो आपको इसमें से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से प्राइस बढ़ना, गिवन द फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं कि बैंगलोर जैसे मार्केट में काफी चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, तो मुझे लगता है आपको यहाँ से निकल के अगर आपको एक अच्छा प्राइस मिलता है तो किसी और अच्छी लोकेशन में, जो कि बैंगलोर में काफी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आ रहे हैं और अपकमिंग लोकेशन आ रही हैं, ऑल डिपेंडिंग ऑन द आपका ट्रांसपोर्ट या आपका जो ट्रैफिक जैम वहाँ पे एक रोजाना की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ नए हब बन रहे हैं, वर्क सेंटर्स बन रहे हैं और उसके आसपास ही ये सारे जो प्लान हो रहे हैं, सारे टाउनशिप या प्रोजेक्ट्स ना, आप अगर उसमें अगर आज अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे आपके प्राइस में जो आपके हाथ में आ रहा है, एक अच्छा आपको डेवलप के साथ प्रोजेक्ट मिल सकता है और फिर उसका एप्रिसिएशन होने की ज्यादा चांसेस हैं बनस्बत जो आपके हाथ में है। तो मेरा व्यू यही रहेगा कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। तो अग्रवाल साहब, पहले तो बधाई आपको। देखिए, आपने 2014 में पैसे डाले, 17 में मिल गया, टाइमली डिलीवरी हुई, उस पर एक बढ़िया अप्रिसिएशन आ गया। तो ये एक हेल्दी स्टोरी है रियल एस्टेट की, अच्छी वाली स्टोरी। बहुत डार्कर साइड्स भी हमने देखे हैं, लेकिन अच्छा भी बहुत कुछ है। तो बधाई आपको इसलिए। और ऊपर से आपका जो सवाल, उस पर सलाह बिल्कुल क्लियर यहाँ पर असलम साहब की, कि बेंगलोर में क्योंकि एक हाईटेक सिटी है, रहने वाले वैसे हैं, तो चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती हैं। आपने एक अच्छा समय गुजार लिया इसके साथ, तो जो अप्रिसिएशन हुआ है उसको कैश कीजिए और यू कैन री इन्वेस्ट इट। आप कुछ और प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जो आप करना चाहें वैसा करें। लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट के साथ अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस था वो पूरा हुआ, आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन एक अच्छे वक्त में मिला और अब आप इससे निकल सकते हैं। चलिए, ये एक कहानी हुई रियल एस्टेट की, जो कि एक सक्सेस स्टोरी। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर चिन्मय घोष। चिन्मय जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल पूछेंगे आज? मेरा सवाल ये है कि गिफ्ट सिटी में मैंने एक फ्लैट बुक किया है 2 BHK का 1.5 CR का। तो मेरे को ये पूछना है कि इसको अभी होल्ड कर, अभी भी इसका पोजीशन तो मिला नहीं है, 2026 के जनवरी तक शायद पोजीशन मिल जाएगा इसका। तो मेरे को ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या सेल ऑफ कर देना चाहिए? इसका क्या फ्यूचर अभी दिखने को मिल रहा है गिफ्ट सिटी में? अच्छा, तो मुझे जरा अपना कॉस्ट प्राइस बताइए। 1.5 CR। और अभी क्या कुछ आपने कुछ पता किया बाजार के अंदर, मार्केट प्राइस क्या है? हाँ, मैंने पता किया, वहाँ पे अभी 1.7 CR के आसपास बोल रहा है। मेरा लास्ट 2024 के मार्च में मैंने बुक किया था, तो 1 साल होने को आ रहा है अभी। तो देखिए, अभी जस्ट बात हो रही थी कि आपने भी देखिए कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी बुक की है, अभी थोड़ा सा ही समय उसको निकला है। असलम जी से हम बात करेंगे। तो असलम साहब, गिफ्ट सिटी की बात हो जाएगी इसी बहाने, और चिन्मय जी ने अभी किया है और उनको ठीक है कि एप्रिसिएशन उसमें नजर आ रहा है, लेकिन गिफ्ट सिटी के फ्यूचर को देखते हुए और इन जनरल जो अभी आप सलाह दे भी रहे थे कि भाई एक बार आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, थोड़ा ग्रो करने का टाइम तो उसे दीजिए, एंड लुकिंग टू द गांधीनगर थिंग्स, क्या इन्हें इसमें रुकना चाहिए? कैसे देखें इस सिचुएशन को? जी, अगेन वही मेरा जवाब हुआ इसमें कि लोकेशन स्पेसिफिक जो मैंने अपनी ओपनिंग हमने जो आपने मैंने बात की है कि जो लोकेशन वाइज हैं, जो अच्छे लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, तो उन एरियाज में अभी भी काफी डिमांड है। और गिफ्ट सिटी उसका बहुत ही मतलब एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में एक्चुअली आप देखेंगे कि वहां पे तो उसको एक प्लान्ड सिटी करके बनाया जा रहा है, जहाँ पे आप वेदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या आप वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी लीजिए, टैक्स बेनिफिट्स लीजिए, जो इंटरनेशनल जो एमएनसीज को वहां बुलाने के लिए जो टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं वो बिल्कुल अनहर्ड है एक्चुअली। तो ये एक बहुत ही प्लान्ड सिटी है, वो गुजरात में गांधीनगर में के पास इसको एक 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 डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है कि जो पूरे गुजरात का अपलिफ्टमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल, सॉरी इन टर्म्स ऑफ दिस आईटी एंड दिस एमएनसीज का जो एक कल्चर होता है जो हम महाराष्ट्र बेंगलोर वगैरह में देखते हैं, तो वो भी ये गुजरात में उसको लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और वो काफी हद तक सफल भी हो गए हैं उसमें। तो मुझे लगता है इनका एक बहुत अच्छा डिसीजन है गिफ्ट सिटी में जिस प्रोजेक्ट में ये लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिकली बनाए गए हैं, क्योंकि उसके जो जिस तरह का वहाँ पे एक कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के कंपैरिजन में उसका रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस भी है कि कुछ मतलब मार्केट में या कुछ उधर ऐसा भी कोई ऐसी चीज ना बने जो कि मतलब अंडर अंडर स्टैंडर्ड हो या मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो, जिस तरह से कमर्शियल बन रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। आप अगर इसको एक अच्छा टाइम देंगे, जो हम हमेशा बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर आपने ये एंड यूज के लिए नहीं लिया है तो डेफिनेटली आपको इसमें रेंटल बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्लान है तो उस वहाँ पे जो लोग वहाँ पे आके काम करेंगे उनको एक अच्छा घर चाहिए होगा रहने के लिए, जो उनके वर्क प्लेस से पास हो। तो ये सारे फैक्टर इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, और अगर आपको अच्छे प्राइस में सब हो रहा है
के हिसाब से, तो उसको ले लेना चाहिए। जी चलिए जी, तो बढ़िया है चिन्मय साहब, ऑल गुड ऑल वेल। और ब्राइट फ्यूचर गांधीनगर का बहुत सारी प्लानिंग है उसके लिए गुजरात सरकार की, और एक लंबा समय लिया इस जगह ने खड़े होने के लिए, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का भी एक बहुत क्लोज प्रोजेक्ट है। लेकिन अब जब ये धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा है, डेफिनेटली इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। सो गो अहेड विद योर डिसीजन, और बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया